हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉक पे। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2023 के फिजिकल के बारे में, क्योंकि कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो डेट बताई गई है वो कंफर्म है या नहीं, उस दिन फिजिकल हो जाएंगे या नहीं होंगे। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फिजिकल के बारे में। एग्जाम कब होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई जो कमेंट कर रहे हैं वो या तो खुद के मन से भी कर रहे होंगे या फिर दूसरों को कहने पे उनके दिमाग के अंदर ऐसी थॉट आ रही होगी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो भी अगर ऐसा सोच रहे हैं कि राजस्थान पुलिस फिजिकल नहीं होगा, तो वो ऐसा सोच के केवल अपना मनोबल गिरा रहे हैं और अपने एग्ज़ाम को पास करने के लिए जो एफर्ट चाहिए होता है उसको अपना कम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा सोच के अगर एग्ज़ाम देंगे या ऐसा सोच के आप तैयारी करेंगे कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम कैंसिल होगा, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपके एग्ज़ाम के अंदर जो 100% आपका एफर्ट देना होता है वो आप नहीं दे पाएंगे और आप शायद हो सके इस एग्ज़ाम को क्लियर ना कर सके। क्योंकि दोस्तों अगर आप आपका मनोबल बनाकर या पॉजिटिव थिंक रखकर अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में उतना ही ज़्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आपका मन अगर नहीं होगा किसी चीज़ को करने में तो आपकी मेहनत डबल हो जाती है, डबल की ट्रिपल हो जाती है, आपको उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो भी अगर ये बोल रहा है कि राजस्थान पुलिस फिजिकल है वो 18 दिसंबर को नहीं होगा, जो डेट बताई गई है इसके 18 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक, अगर उनमें से कोई भी, अगर चाहे वो बाहर का हो या फिर कोई तैयारी करने वाला हो, अगर एक भी रीज़न दे सके तो मैं उनकी बात पे सोच सकते हैं, उनकी बात पे विचार कर सकते हैं कि हाँ एग्ज़ाम नहीं होगा। क्योंकि ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि एग्ज़ाम ना हो। क्योंकि आज मैं जो आपके पास बात लेके आया हूँ, जितनी बातें करने वाले हैं उनके बारे में, उनको सोच के आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है या जो टाइम दिया गया है उस पर एग्ज़ाम नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2023 का फिजिकल की डेट थी वो पहले अक्टूबर महीने में आई थी। वो 26 अक्टूबर से लेके वो डेट 26 अक्टूबर 2023 से लेके 31 अक्टूबर 2023 तक होना था वो एग्ज़ाम। लेकिन चुनाव आ गए, चुनाव के कारण वो एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा। और वो एग्ज़ाम कोई डिपार्टमेंट ने या सरकार ने कैंसिल नहीं किया था, क्योंकि जो एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने का निर्णय था वो चुनाव आयोग का था और चुनाव आयोग के सामने किसी की भी नहीं चलती है। तो इसलिए चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया था। भाई आपका एग्ज़ाम थोड़े दिनों बाद में होगा। और मैंने आपको बता दिया था उस टाइम पे भी कि आपका एग्ज़ाम जो है दिसंबर या जनवरी में हो सकता है आसानी से। क्योंकि जो राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट है उसने एग्ज़ाम, फिजिकल एग्ज़ाम करवाने की सारी तैयारियां कर ली थी। जहां तक कि जो ग्राउंड है उनको भी उन्होंने फिक्स कर दिया था, उनके अंदर भी तैयारियां शुरू हो गई थी। लेकिन चुनाव के कारण एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। तो आगे जो एग्ज़ाम की डेट आई है, तो आगे जो एग्ज़ाम की डेट आई है वो चुनाव के ख़त्म होने के बाद में, और जहां तक है जो चुनाव का रिजल्ट है वो 3 दिसंबर को घोषित होने वाला है। तो जो चुनाव का रिजल्ट है वो 3 दिसंबर को घोषित होने वाला है और जो डेट आई है एग्जाम की वो उसके बाद में है। तो हम किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते हैं कि ये एग्जाम वापस कैंसिल होगा, क्योंकि 3 दिसंबर तक लगभग चुनाव की वही जो प्रक्रिया है वो सारी खत्म हो जाएगी। पुलिस डिपार्टमेंट के पास जो भी लड़के या फिर जो भी अधिकारी लगे हुए थे चुनाव के अंदर वो लगभग सारे फ्री हो जाएंगे। तो उनके पास आराम से टाइम रहेगा और वो अपना एग्जाम आसानी से करवा सकते हैं। अगर दोस्तों अगर इनको एग्जाम कैंसिल ही करना होता या एग्जाम लेट ही करना होता तो वो अभी इतना बिजी शेड्यूल के अंदर आपका
जो एग्ज़ाम की डेट है 18 दिसंबर, वो क्यों देते? उनको देनी ही नहीं थी। अगर उनको कैंसिल करना होता तो वो जनवरी में भी भेज सकते थे, फरवरी में भेज सकते थे, क्योंकि उनके पास रीज़न भी था, भाई चुनाव का टाइम चल रहा है इस वजह से। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका एग्ज़ाम जो है वो आपको जो तारीख बताई गई है 18 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक की जो तारीख बताई गई है आपको, वो एग्ज़ाम आपका फिजिकल उसी डेट में होना तय है। तो आप किसी की भी जो भी आपके अंदर नेगेटिव थॉट लेके आ रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम कैंसिल होगा, तो आप उनकी बातों में ना आए। वो सिर्फ केवल आपको आपके रास्ते से भटका रहे हैं, और उनकी बातों में ना आकर आप अपने फिजिकल की तैयारी करते रहें। क्योंकि दोस्तों, अगर आपका फिजिकल का कॉल आ गया और आप उनकी बातों में फंसकर अगर आपने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करी, तो आपका टाइम निकल जाएगा। और टाइम निकलने के बाद में अगर आपका फिजिकल का डेट आती है और आपको अगर फिजिकल का कॉल लेटर आता है, तो आप उस टाइम पे कोई भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। और शायद ये ऐसी गलती होगी आपसे जिनके बारे में आपको शायद सारी ज़िंदगी भर सोचना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, जो मौका मिलता है वो बार बार नहीं मिलते हैं, मौका एक बार ही मिलता है। तो आपको उसी मौके का फ़ायदा उठाकर अपना 100% एफर्ट लगाकर आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितनी तैयारी करनी पड़े, जितनी मेहनत करनी पड़े, वो आपको करनी चाहिए। और जो भी बोल रहे हैं कि दोस्तों ये क्या नाम है कि सर 15 गुना की लिस्ट कब आएगी, 15 गुना की लिस्ट कब आएगी, तो 15 गुना की लिस्ट का दोस्तों अभी देखो कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जो 15 गुना जो मार्क्स हैं, वो देखो दोस्तों, सबने अलग अलग जगह पे फॉर्म भरा है, किसके कितने मार्क्स आए हैं इतना अभी तक कंफर्म कोई भी नहीं है। और जो डेटा मिलता है वो लगभग आधे से भी कम बच्चों का मिलता है, क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट बता नहीं पाते डेटा, या वो देते नहीं हैं। तो इसके हिसाब से हम कह नहीं सकते कि जो 15 गुना की लिस्ट है वो कब आएगी और प्लस में कितने मार्क्स या क्या कट ऑफ रहने वाली है। एक आइडिया हम बता सकते हैं। अब आइडिया तो जैसे जो मिनिमम मार्क्स बता रखे हैं भाई 40% वालों को इस एग्ज़ाम में शामिल किया जाएगा। तो आप तो ये सोच के चलिए कि अगर आपके 40% मार्क्स आ रहे हैं या 40% प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। आप किसी के भी बहकावे में आकर ये मत सोचिए कि हाँ आपके तो सीईटी में मार्क्स कम हैं तो आपका नहीं होगा। आपको उनकी बातों में नहीं आना। अगर आपको आपका जॉब लेना है, सिक्योर करना है आपका फ्यूचर, तो आप केवल और सिर्फ केवल आपकी तैयारी में ध्यान रखिए। एग्ज़ाम, सीईटी मार्क्स, एग्ज़ाम की डेट, पोस्टपोन, इन सब चीज़ों को भूल जाइए और आप अपनी सिर्फ और सिर्फ अपना जो भी करियर बनाने में आपने जो एफर्ट लगाना है, सिर्फ वो लगाने पे आप अपना कंसंट्रेट करिए। आपका एग्ज़ाम जब भी होगा आप आराम से उसको क्लियर कर पाओगे। अगर आपने दोस्तों, आपके जो भी आस पड़ोस में या कोई भी आपको डिमोटिवेट कर रहा है, नेगेटिव थॉट दे रहा है, अगर आप उनसे उलझे रहेंगे तो आपके एग्ज़ाम भी आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आप जहां तक हो सके आप उनसे दूर रहें और सिर्फ अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन, अपने फिजिकल की तैयारी के अंदर ध्यान दें, ताकि आप आपके एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से अपना फुल एफर्ट के साथ 100% उसके अंदर आप अपनी मेहनत को देके और आप उसके अंदर पास हो सके। तो आपको दोस्तों इन बातों का कोई भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कि फिजिकल कब होगा, 15 गुना की लिस्ट कब आएगी। वो कभी भी आए, फिजिकल कभी भी हो, जो डेट कंफर्म है 18 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक एग्ज़ाम इसी को होना है। आप इसी डेट को कंफर्म मानकर आपकी तैयारी फुल रखिए, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो आप उसके अंदर अपना एफर्ट 100% लगा सकें। तो ये दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। और जहाँ तक है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जो टाइम बचा है, जैसे आज कितनी तारीख हो गई है, आज 1 तारीख है और 18 दिसंबर को लेके 18 दिसंबर तक मतलब आपकी भी 17 दिन बचते हैं। तो इन 17 दिन के अंदर भी आपको किस तरीके से आपका तैयारी करनी है, फिजिकल की रनिंग रेस किस तरीके से करनी है, उसके लिए भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। मैं खुद ग्राउंड में जाके आपके साथ में इंटरेक्ट होऊंगा कि किस तरीके से आपको रनिंग करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। और आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव थॉट आ रही है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, और आपको लगता है कि कैंसिल होगा एग्ज़ाम, तो क्यों होगा आप मेरे को बताइए। मैं उस चीज़ का एनालाइज करके या फिर जैसे भी उसके बारे में कोई खबर मिलती है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ओके, जय हिंद, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फिजिकल जो एग्ज़ाम के लिए, जो भी 18 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक होने वाला है राजस्थान पुलिस फिजिकल का।